बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और उसकी आपने 2 पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 अलग अलग फंक्शंस गिवन थे और उसमें आपने दोनों अलग अलग फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक की थी एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ही पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन है, लेकिन आपने इसकी जो कंटिन्यूटी है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करनी है, +2 के ऊपर भी और -2 के ऊपर भी। हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट मेरी वही रोज़ वाली नसीहत को फॉलो करें कि अपनी कॉपी किताब कलम अपने साथ रखें, ताकि ना सिर्फ मैथमेटिक्स को सुना जा सके बल्कि इसको लिखा भी जा सके। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसे आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बाकी लोग भी मैथमेटिक्स को सीख सकें। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन दिया और वो ये कह रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू +-2। आपने +-2 के ऊपर अपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब आप इसका जरा सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में अब आपने क्या करना है, जब आपने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो उसमें आपने एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन सबसे पहले, तो आप इसके सॉल्यूशन में आप c की जगह पे एट c इक्वल टू -2 आप कंसीडर करेंगे। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, कंसीडर। जब आपने फंक्शन का एक हिस्सा लेना है तो वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल 3x ले लेंगे, क्योंकि आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस हिस्से पे लेनी होती है जहाँ पे आपका x इक्वल टू दैट नंबर होता है, और दैट नंबर से मुराद यहाँ पे -2 है। तो वो क्या है, इक्वल वाला पार्ट 3x है। अब आप इसमें x की जगह पे आप -2 दर्ज कर देंगे, तो आपको जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा, -6। आपको आंसर क्या मिलेगा, -6 आपको ये आंसर मिल गया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने का तरीका का क्या है कि आप इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आप इसकी लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपने फंक्शन का यही हिस्सा लेना है, क्योंकि इसमें आपका x लेस देन -2 नजर आ रहा है, यानी -2 की लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस -2 के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस -2, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा 3x। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो लिमिट क्या आएगी, 3 × -2। जब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके ऊपर आपको आंसर क्या मिला, -6। क्या आंसर मिल गया, -6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आप इधर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। कौन से वाली, राइट हैंड लिमिट जी। तो इसकी राइट हैंड लिमिट पे आपने फंक्शन का वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें x आपका ग्रेटर देन -2 है। तो इस पे आप गौर करें जरा, ये उसने क्या लिखा हुआ है, -2 लेस देन x। आप इसको अगर चेंज करें तो आप क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन -2 आ जाएगा आपके पास। तो आप फंक्शन का अब ये वाला हिस्सा कंसीडर करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो पहले आप इसके सिंबॉलिकली आप लिखें कि आप सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस -2 के ऊपर प्लस आ गया और फंक्शन का हिस्सा क्या आएगा, x के -1। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें -1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा आपके पास। अब आप ये देखिए जरा, इधर आप इसकी लिमिट पे गौर करें, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो उसका आंसर आपको क्या मिल गया, +3। आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज अनइक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज अनइक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। +-2 के ऊपर आपने इसकी ये लिमिट चेक की हुई है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट
नहीं कर रही, आप इसे मेंशन करें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम इसका लिमिट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो इट मींस कि जो आपका ये जो फंक्शन है ये कंटीन्यूअस नहीं है, f इज नॉट कंटीन्यूअस, जो आपका फंक्शन है ये कंटीन्यूअस नहीं है, यानी ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 को आपने -2 के ऊपर चेक किया है। अब आपने इसको +2 के ऊपर चेक करना है अपने फंक्शन को। +2 के ऊपर जब आपने चेक करना है तो फंक्शन का वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें आपका x ग्रेटर देन 2 है, तो वो ये है, ये लेस देन 2 है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। f ऑफ 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर, ये आपको गिवन है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको 3 गिवन है इस फंक्शन में, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 के ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि आप 2 की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और आपने फंक्शन का वो हिस्सा लेना जिसमें x लेस देन 2 है, तो वो क्या है, ये आपके पास इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर -1, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस, ये क्या आ गया 3 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इधर इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, क्या करना है, इधर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है आपने इसकी, जी राइट हैंड लिमिट आपने इसकी फाइंड करनी है। तो उसमें आपने पहले तो इसका सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं, 2 के ऊपर प्लस का निशान आएगा क्योंकि हम 2 की राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। फंक्शन का आपने कौन सा हिस्सा लेना है जिसमें आपका x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है, तो उसमें फंक्शन का हिस्सा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इधर क्या आ गया 3 आ गया। अब आप इसकी लेफ्ट लिमिट देखें, राइट लिमिट देखें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें। आप लेफ्ट हैंड लिमिट को आप किस तरह लिखेंगे, 2 के ऊपर माइनस लिख देंगे इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट, तो इधर अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर है, वो भी 3 के बराबर है। तो तीनों केसेस में आपका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका गिवन फंक्शन है वो 2 के ऊपर कंटीन्यूअस है। अब ये कैसा फंक्शन है जो -2 के ऊपर तो कंटीन्यूअस नहीं है लेकिन +2 के ऊपर ये कंटीन्यूअस है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।